तो सबसे पहले आता है व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म, यानी यह व्हाट इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो क्या है? इट इज ए रूल, इट इज ए रूल, ये एक रूल है टू कंपेयर, टू कंपेयर टू ग्रुप। क्या है? दो ग्रुप को कंपेयर करने का तरीका है होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दो ग्रुप ले लिए, एग्जांपल के तौर पे क्या ले लिया मैं? एक ग्रुप ले लिया मैं Z2। Z2 क्या होता है? इसमें दो एलिमेंट होते हैं 0 1, और ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन मोडुलो 2। दूसरा ग्रुप क्या मैं ले लिया? Z, इसमें ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन। ये क्या है? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ग्रुप है ये तो, है ना? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। देखो अब हम इन दो ग्रुप को कंपेयर कैसे करेंगे? इसमें दो एलिमेंट, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसके बाद भी हम इनका कंपैरिजन कर पाएंगे क्या? तो हमने क्या करा, इस ग्रुप को ध्यान से देखा। इसमें कौन है जेड में? जेड में तो इंटीजर्स है, 0 1 2 3, इस तरह से -1 -2 -3। ठीक है। तो इसमें क्या है जेड में? जेड में हमें दो तरह के इंटीजर नजर आ रहे हैं। जेड में क्या है? जेड में क्या है? इवन इंटीजर्स है, इवन इंटीजर्स, और क्या है? ओड इंटीजर्स है। ठीक है। तो जेड में क्या नजर आ रहा है हमें? इवन इंटीजर, ओड इंटीजर। तो अगर हम इवन इंटीजर प्लस इवन इंटीजर करें तो क्या आएगा? इवन इंटीजर आएगा। इवन प्लस ओड इंटीजर करें तो क्या आएगा हमारा? ओड आएगा। क्या करें हम? ओड प्लस इवन करें तो क्या आएगा? ओड आएगा। और हम ओड प्लस ओड करें तो क्या आएगा हमारा? इवन आएगा। सही बात है। कोई दिक्कत नहीं इतने में किसी को? तो अगर अब हम देखें Z2 में, Z2 में कौन है? वहां तो दो ही एलिमेंट है। क्या? 0 प्लस 0, 0 है। 0 प्लस 1 क्या है? 1 है। 1 प्लस 0 क्या है? 1 है। और 1 प्लस 1 क्या है? 0 है। क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो देखो इवन प्लस इवन इवन, 0 प्लस 0 0, इवन प्लस ओड ओड, 0 प्लस 1 ओड। तो हम क्या देख पा रहे कि जो इवन है वो 0 की तरह कार्य कर रहा, और जो ओड है वो किसकी तरह कार्य कर रहा? वो किसकी तरह कार्य कर रहा? वो 1 की तरह कार्य कर रहा। तो हम क्या करेंगे इसे? हमने क्या करा? इसे दो भागों में तोड़ दिया जेड को। जेड को हमने कैसा कर दिया? जेड में क्या थे? जैसे ये जेड है, हमने क्या करा? इसे दो भागों में तोड़ लिया। एक इवन इंटीजर, एक ओड इंटीजर, ओड। ठीक है। इधर कौन है हमारा? Z2 है। Z2 में कौन है? 0 है, 1 है। तो ये सारे इवन इंटीजर 0 पे चले जाएंगे, सारे ओड इंटीजर कहाँ चले जाएंगे? 1 पे चले जाएंगे। तो हमने क्या करा? देखो क्या करा? इसका कंपैरिजन कर दिया दो ग्रुप का। यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट थे, यहाँ दो एलिमेंट थे। कैसा करा हमने इसका कंपैरिजन? कैसा आया ये? एफ एक मैपिंग है, कहाँ से कहाँ? जेड से Z2 पे। कैसी है? किसी एलिमेंट की इमेज क्या देती है वो? 0 कब? जब एक्स इज इवन, 1 जब एक्स इज, व्हेन एक्स इज ओड। सही बात है। तो हमने क्या करा? दो ग्रुप का कंपैरिजन कर दिया। तो होमोमॉर्फिज्म क्या है? अगर अब हम बात करें क्या, जेड मैपिंग की बात करें, कहा Z2 से जेड पे। देखो अब हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से दो एलिमेंट है। तो फिर क्या होता है? फिर एक ही मैपिंग बनती है कि Fx बराबर 0, सारे के सारे एलिमेंट Z2 के इसकी 0 पे चले जाए। तो आया कुछ कंपैरिजन करने का तरीका समझ में, या अभी नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं फिर दो ग्रुप ले लेता हूँ। एक ग्रुप में क्या ले लिया? G बराबर ले लिया मैं Z4। Z4 के अंदर कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऑपरेशन है Z4। दूसरा ग्रुप में ले लिया G2। G2 में क्या है? इसमें चार एलिमेंट है, +-1 +-i। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन।
तो चलो हम Z4 की पहले टेबल बनाते हैं, पहले टेबल ऑफ Z4 है ना, टेबल ऑफ Z4 ये भी बना लिया जाएगी तुमसे। देखो Z4 में क्या होता है, Z4 में क्या होता है, चार एलिमेंट है, 0 1 2 3, ऐसे ही तो एलिमेंट है 0 1 2 3। ठीक है, बनाना 0 1 2 और 3, ये हमने क्या करा, Z4 की टेबल बना दी। ऑपरेशन क्या है हमारा, एडिशन मॉडुलो 4। तो क्या आएगा हमारा 0 1 2 3, कितना आएगा 1 2 3 0, कितना आएगा 2 3 0 1, यहाँ से कितना आएगा 3 0 3 0 1 2। देखो ये हमने किसकी टेबल बनाई, Z4 की। अब हम टेबल बनाते हैं, टेबल ऑफ +-1 +-i, इसकी टेबल बनाते हैं हम। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन 1 - 1 i - i, 1 - 1 i - i बना दो तुम मेरे साथ साथ, कितना आएगा यहाँ 1 - 1 i - i, इधर कितना आएगा -1 1 - i और i। अब कितना आएगा i - i -1, और ये कितना आ जाएगा 1। अब कितना आएगा -i ये आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा -1। ये कैले टेबल होगी इसकी। इसकी आइडेंटिटी कौन है, जीरो। आइडेंटिटी कौन है इधर, जीरो। इधर आइडेंटिटी कौन है, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में 1। तो देखो मैं रंग चेंज कर लेता हूँ पेन का तुम्हें समझाने के लिए। देखो इसमें जीरो कहाँ है, मैं जीरो को ऐड करता हूँ टेबल में, जीरो और जीरो, ये जीरो है। तो इसमें आइडेंटिटी का है 1, और का है 1। देखना एक बार 1 का है, इसमें का आया 1, ये आया, ये आया, ये आया। तो इसमें कुछ एरर को करके भाई हमने बनाने में 1 बिल्कुल इसी पोजीशन पे आना था यहाँ जहाँ पे जीरो आई। हमने कई मिस्टेक कर दी इसको बनाने में। तुम्हारी भी यही आई क्या अकेले टेबल में, देखिए इसमें कई मिस्टेक तो नहीं कर दी, किसी को 2 बार लिख दिया हो। हम्म, देखो मैं एक बार एलिमेंट देख लेता हूँ। देखो इसमें क्या मिस्टेक हुई मैं बताता हूँ तुम्हें। जीरो का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 4, 2 का ऑर्डर 2, 3 का ऑर्डर 4। यहाँ क्या है 1 का ऑर्डर 1, -1 का ऑर्डर 2, ये अंतर आया, ये अंतर आया। हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर चाहिए, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, आई लिखना पड़ेगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसकी टेबल दोबारा बना लेते हैं। इसकी टेबल हम दोबारा बनाते हैं, चलो बनाओ एक बार दोबारा। क्या, कितना 1 i -1 -i, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आएगा 1i - 1i। ठीक है, तो अब करते हैं मल्टीप्लाई 1i - 1i। अब कितना आ जाएगा ये i - 1
माइनस आई -1। अब कितना आ जाएगा -1 -i, ये कितना आ जाएगा 1 और -i, मैंने -i कैसे दो बार आ जाएगा, -1 और ये तो -i आएगा, तो फिर ये क्या आएगा यहाँ, ओहो ये -i है, ये फिर मैं मिस्टेक कर गया। तो देखना ये क्या, तुम ध्यान नहीं दे रहे क्या भाई, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, जब हम आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो i -1 -i, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। ठीक है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1 की, तो ये कितना आएगा -1 -i 1, ये -1 में 1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आई, ये आएगा आई। अब इसमें करो i -1 -i, और ये कितना हो जाएगा 1। अच्छा, -i आएगा तो आएगा -i माइनस, ये कितना आ जाएगा यहाँ 1, ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ आई, और ये कितना आ जाएगा -1। तो देखो इसमें आइडेंटिटी कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, इसमें आइडेंटिटी कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, बिल्कुल सेम ऐसा ही नहीं है जैसा वहाँ था। ठीक है, तो क्या काम कर रहा हमारा, 0 के लिए काम कर रहा 1, 1 के लिए काम कौन कर रहा, आई कर रहा, 3 के लिए कौन काम कर रहा हमारा -i, और 2 के लिए कौन काम कर रहा हमारा -1। ऐसे काम कर रहे, तो हमने क्या करा, इन दो ग्रुप को कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब और क्या बिल्कुल जैसा यहाँ था ऐसा ही यहाँ मिला, अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये दो ग्रुप क्या है, आइसोमॉर्फिक है, ये दो ग्रुप क्या है, आइसोमॉर्फिक, बिल्कुल एक जैसी कैलेटेबल इन दोनों की आ गई, प्लस माइनस आई, अगर हमें ऐसा कंपैरिजन मिल जाए। ठीक है, अब हम देखो एक चीज और देखते हैं, ये एलिमेंट कैसे आया 3, 3 एलिमेंट कैसे आया, हमने ऑपरेशन लगाया, देखो यहाँ देखो 1 एडिशन मॉडुलो 4 और 2, इनके बीच ऑपरेशन लगाया तभी तो 3 आया। ठीक है, और सही बात है, क्या आया, ये 3 आया। अब यहाँ क्या आ रहा 3 के प्लेस पे, 3 के प्लेस पे है यहाँ -i, अगर मैं मैपिंग लगा दूं इस पे एफ ऑफ 1 एडिशन मॉडुलो 4 2, तो ये कितना आ जाएगा f1 एडिशन मॉडुलो f2। 1 की इमेज कौन है, 1 की इमेज कौन है, आई। ठीक है, अब ऑपरेशन कौन लगेगा यहाँ, मल्टीप्लीकेशन, और 2 की इमेज कौन है, 2 की इमेज है -1, तो ये कितना आ गया देख लो, -i आ गया, -i तो आ रहा है यहाँ 3 के प्लेस पे। सही बात है, तो देखो अगर ऐसा होता है तो ऐसी मैपिंग को बोलते हैं हम होमोमॉर्फिज्म। अब जो मेरा टारगेट था तुम्हें होमोमॉर्फिज्म समझाना, वो समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं मैथमेटिकली। देखो होमोमॉर्फिज्म, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, लेट एफ बी ए मैप, एफ क्या है, कोई मैप है, लेट एफ बी ए मैप, एफ क्या है, कोई मैप है, सच दैट कैसी, एफ क्या है, किसी ग्रुप जी से, इसमें ऑपरेशन क्या है, डॉट, दूसरे ग्रुप पे, जहाँ ग्रुप कौन है, जी डैश, ऑपरेशन क्या है, स्टार, ये मैपिंग है एफ जी से जी डैश पे, सच दैट कैसी, एफ ऑफ ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाता है, एफ ए स्टार एफ बी, जहाँ ए बी किसके एलिमेंट थे, जी के एलिमेंट थे। तो ऐसी मैपिंग को हम क्या कहते हैं, देन एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म, देन एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म, इसे हम क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, देन एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लो, यही अगर ये मैपिंग ऑन टू हो जाती है, ऑन टू का मतलब जी डैश के सारे एलिमेंट कवर हो जाते हैं, if this mapping is onto, if this mapping is onto, अगर ये मैपिंग क्या हो जाती है, onto हो जाती है, then g dash is called
homomorphic image of G, then G dash is called homomorphic homomorphic image of G। फिर हम क्या कहते हैं G डैश को? होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं G की। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, एफ क्या है? एक मैपिंग है जी से जी डैश पे। कैसी है ये? होमोमॉर्फिज्म है एफ। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर वन प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे मैप होगी, मतलब आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी होगी। नंबर टू प्रॉपर्टी क्या होती है? एफ ऑफ ए इनवर्स, मतलब किसी के इनवर्स की इमेज क्या होगी? वो होगी एफ ए का होल इनवर्स। ठीक है। अब नंबर तीन प्रॉपर्टी लिखो। नंबर तीन प्रॉपर्टी क्या है? देखो, ए किसका एलिमेंट होता है? जी का। एफ ए किसका एलिमेंट होता है? जी डैश का। अब तो इनमें इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है ऑर्डर ऑफ एफ ए। एफ ए का ऑर्डर डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ए को। सही बात है। चलो अब नंबर चार को डिफाइन करते हैं हम। कर्नल। कर्नल कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का कर्नल डिफाइन करते हैं हम। तो क्या एफ एक होमोमॉर्फिज्म में कहा जी से जी डैश पे? तो कर्नल एफ में क्या होता है? कर्नल एफ में क्या होते हैं? वे एलिमेंट होते हैं जी के, सच दैट कौन से? सच दैट एफ एक्स बराबर ई डैश, जो आइडेंटिटी पे मैप होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जी के एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू ई डैश। क्या? जो आइडेंटिटी पे मैप होते हैं। देखो, आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी पे मैप होता ही होता है। तो इससे क्या होगा कि कर्नल इज नॉन एम्प्टी। कर्नल एफ इज नॉन एम्प्टी। ये सदैव क्या होता है? नॉन एम्प्टी होता है। ठीक है। अब जो ये कर्नल एफ है, ये तुमने एमएससी में थ्योरम करी होगी, बहुत आसान प्रूफ। सबसेट सब ग्रुप होता है जी का। और जो ये कर्नल एफ है, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी तुम्हारे ये थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, कर्नल आ गया समझ में। कर्नल क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। कर्नल क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। सब पता चल गया कर्नल क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ अब। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया मैं। एक एग्जांपल ले लिया। क्या? एफ एक मैपिंग है कहाँ से कहाँ? आर प्लस आर सेट ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इससे कहा है वो? आर स्टार। आर स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन। ये होमोमॉर्फिज्म मैप इस ग्रुप से इस ग्रुप पे। कैसी है ये? एफ टू की इमेज क्या देती है? थ्री देती है। तो तुम्हें क्या बताना? तुम्हें बताना एफ ऑफ माइनस एट, इसकी इमेज क्या होगी? देखो, ये टू की इमेज तो देती है थ्री, तो तुम्हें माइनस आठ की इमेज बतानी क्या होगी। देखो, कोई तरीका है क्या तुम्हारे पास इसे बताने का? देखो, कोई तरीका है क्या इसे बताने का? देखो, एफ टू की इमेज क्या है? थ्री। एफ ऑफ माइनस टू की इमेज कितनी हो जाएगी? वन बाई थ्री। ठीक है। क्योंकि ये क्या है? कैसा है ये वन बाई थ्री? ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी था। इसे हम कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ टू का इनवर्स। माइनस टू को क्या लिखेंगे हम एडिशन के रेस्पेक्ट में? टू का इनवर्स। ये कितना हो जाएगा? एफ टू का होल इनवर्स। तो एफ टू की इमेज कितनी थी? थ्री। थ्री का इनवर्स तो वन बाई थ्री। अब हमें क्या बताना है? एफ ऑफ माइनस एट बताना। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ माइनस टू माइनस टू माइनस टू। ये कितना हो जाएगा? होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से एफ ऑफ माइनस टू गुना एफ ऑफ माइनस टू गुना एफ ऑफ माइनस टू गुना एफ ऑफ माइनस टू। क्योंकि इधर ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन। इसकी वैल्यू कितनी है? वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री। ठीक है। चलो, अब मैं दो एग्जांपल तुम्हें दे रहा चेक करने के लिए। ठीक है। एक पहला क्वेश्चन क्या है? एफ एक मैपिंग है कहा? जेड प्लस, मतलब सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। कहाँ से? आर स्टार मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो रियल नंबर। कैसी है?
एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। तो तुम्हें चेक करना कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तुम्हें ये चेक करना कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एफ क्या है? एफ मैपिंग है कहाँ? सेट ऑफ इंटीजर्स है कहाँ? नॉन जीरो रियल नंबर पे कैसी है वो? एफ एक्स इक्वल टू क्या है? लॉग एक्स है। तो तुम्हें चेक करना कि क्या ये पहले तो यही चेक करो कि क्या ये मैपिंग है। मैपिंग है तो क्या ये होमोमॉर्फिज्म है? तुम्हें चेक करना संदीप। जो ये क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर मतलब एड 46 में डिग्री कॉलेज के एग्जाम में भी पूछा जा लिया भाई, ये क्वेश्चन लॉग एक्स होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। ठीक है। देखो मैं इसमें तुमसे दो क्वेश्चन पूछे। पहला तो मैं क्वेश्चन तुमसे यही पूछा कि क्या ये मैपिंग है। सही बात है। देखो जेड में कौन कौन होता है? जेड में होता है 0 1 2 -1 -2, इस तरह से। ठीक है, यही तो होता है। तो एफ ऑफ -2 की इमेज कितनी होगी? log -2। और log तो माइनस में डिफाइन ही नहीं होता। तो ये ना, नहीं मैं तो, वो तो पेपर देखने पे पता चलेगा, मैं तो वैसे ही क्वेश्चन बना लिया। ठीक है। अगर हम यहाँ कोई और ग्रुप ले तो शायद ये मैपिंग हो जाए। ठीक है। पर जेड के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकती है। जेड के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। क्योंकि लोग तो माइनस के लिए डिफाइन ही नहीं है। तो ना ये मैपिंग है ना ये होमोमोर्फिज्म है। चलो देखो, अब हम एक इम्पोर्टेंट रूल लिखते हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं। हमारा काम क्या है कि एक ग्रुप के एलिमेंट को दूसरे, जैसे एक ग्रुप है हमारे पास जी, दूसरा ग्रुप इधर है जी डैश। ठीक है। हमें इसके एलिमेंट है ऐसे ऐसे ऐसे, इसके एलिमेंट है ऐसे, इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट पे मैप करना। ठीक है। तो ये कैसे मैप होते हैं? लिखो, इफ ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ इक्वल टू आर। अगर क्या है, एफ के कर्नल में आर एलिमेंट है। कर्नल में कितने एलिमेंट है? एफ। एफ क्या है? जी से जी डैश पे एक मैपिंग है। और कर्नल में कितने एलिमेंट है? आर। तो इसमें रूल लिखते हैं। हमने क्या लिया? हमने लिया ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ इक्वल टू आर, मतलब कर्नल में आर एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि आर एलिमेंट आइडेंटिटी पे जा रहे। तो लिखो देन एफ इज आर टू वन मैप। एफ क्या है? आर टू वन मैप है। दैट इज all the elements, that is all the elements of G, that is all the elements of G will be divided will be divided into into packets of R elements and one packet one packets will map will map onto a single element of G, onto a single element of G। ठीक है। देखो ये क्या कहता है कि अगर कर्नल में आर एलिमेंट है तो एफ कैसी मैप हो जाएगी? आर टू वन मैप हो जाएगी। और बाकी सारे एलिमेंट भी क्या कर लेंगे? आर आर एलिमेंट के अपने पैकेट बना लेंगे। देखो तुम कह रहे कि कुछ कम समझ में आया। हमने क्या ले लिया? एक ग्रुप ले लिया हमने जी। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ जी कितना ले लिया हमने? एग्जाम्पल के लिए ऑर्डर ऑफ जी बराबर ले लिया हमने 9।
ठीक है। एक ग्रुप ले लिया हमने जी डैश, उसका ऑर्डर कितना ले लिया हमने, 6 ले लिया। और एक मैप ले ली हमने, कहा जी से जी डैश पे मैप ले ली। कैसी मैप मान ली हमने ये, कि ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक है। क्या है, कर्नल में 3 एलिमेंट है। देखो जी के अंदर कितने एलिमेंट है, जी के अंदर 9 एलिमेंट है। कौन, आइडेंटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जी डैश के अंदर कितने एलिमेंट है, जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश, ABCDE। अब देखो वो कह रहा कि कर्नल में 3 एलिमेंट है, मतलब आइडेंटिटी और 2 एलिमेंट, और ये कहा जाके आइडेंटिटी में, तभी तो कर्नल में 3 एलिमेंट हुए। तो ये रिजल्ट कहता है कि जब ये 3 एलिमेंट कहाँ चले गए, आइडेंटिटी पे चले गए, तो जो बाकी एलिमेंट बचे वे भी तीन तीन का अपना एक पैकेट बना लेंगे। ठीक है। ये भी एलिमेंट क्या कर लेंगे, तीन तीन का एक पैकेट बना लेंगे। यू पैकेट एक एलिमेंट पर गया तो यू पैकेट भी किसी एक एलिमेंट पर जाएगा, और यू पैकेट भी किसी एक एलिमेंट पर जाएगा। तो ये मैप कितनी हो जाएगी, 3 to 1 मैप हो जाएगी। आ गया ये समझ में बहुत अच्छे से। सही बात है। अब देखो, कर्नल में 3 एलिमेंट थे, वे आइडेंटिटी पे गए, तो जो बाकी एलिमेंट बचे वे भी तीन तीन के अपना एक पैकेट बना लेते हैं, और एक पैकेट एक एलिमेंट पे चला जाता है। अब तुम कहोगे कि अगर एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट खाली बच जाते, ऐसे नहीं बच सकते, क्योंकि कर्नल सब ग्रुप होता है, इसका ऑर्डर पूरा पूरा डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। सही बात है। चलो देखो, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं तुम्हें क्लियर करने के लिए, इससे क्लियर होगा। नेट का आया हुआ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ये क्वेश्चन नेट में आया। क्वेश्चन क्या है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म, फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म, ग्रुप होमोमोर्फिज्म फ्रॉम S3 to Z6। S3 से Z6 पे कितने ग्रुप होमोमोर्फिज्म खींच सकते हैं हम, हमें ये बताना। देखो S3 में क्या होता है, S3 में ऑर्डर एक का एक एलिमेंट होता है, ऑर्डर दो के 3 एलिमेंट होते हैं, और ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट होते हैं। Z6 में क्या होता है, ऑर्डर Z6 में ऑर्डर एक का एक एलिमेंट होता है, ऑर्डर दो का एक एलिमेंट होता है, ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर 6 के 2 एलिमेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें S3 की, इसका नॉर्मल सब ग्रुप कौन होता है, S3 का नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है आइडेंटिटी। एक ऑर्डर 3 का सब ग्रुप इसमें नॉर्मल होता है, ऑर्डर 3 का सब ग्रुप कैसे बनेगा ये, और एक खुद S3, 3 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ठीक है। तो चलो अभी हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। क्या, ये ले लिया मैं S3। ठीक है, S3, इधर में क्या ले लिया, Z6। S3 के अंदर क्या है, ये एलिमेंट के ऑर्डर लिख रहा मैं, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो के 3 एलिमेंट, ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट। Z6 के अंदर क्या है, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो का एक एलिमेंट, ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट, ऑर्डर 6 के 2 एलिमेंट। देखो अब हमें कर्नल क्या लेना, कर्नल क्या होता है, कर्नल एफ क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है S3 का, है नहीं। S3 का नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, देखो अगर मैं क्या ले लूँ, मान लिया वो, पहले मैं क्या ले लिया, देख, कर्नल एफ बराबर ले लिया S3, क्योंकि तुम कर्नल को इन्हीं तीन में से कोई एक ले सकते हो। इसका मतलब क्या है, कि ये सारे के सारे एलिमेंट आइडेंटिटी पे चले जाए, एक होमोमोर्फिज्म बन गई। तो क्या हुआ, एक होमोमोर्फिज्म बन गई कब, अगर मैं कर्नल में क्या लिया, पूरा S3 ले लिया। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ चले गए, आइडेंटिटी पे चले गए, ऐसे एक होमोमोर्फिज्म बन गई। बिल्कुल सही बात है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फिर, अब मैं क्या ले लिया, अब मैं ले लिया कर्नल एफ बराबर, क्या ले लिया, 1 3 3। मतलब कर्नल में क्या है, ऑर्डर 3 का सब ग्रुप है। तो क्या होगा,
एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये अपना एक पैकेट बनाएंगे। तो ये कहाँ जाएगा पैकेट? आइडेंटिटी पे जाएगा। अब जो ये तीन एलिमेंट बचे अपना पैकेट ये बना लेंगे। ठीक है। देखो S3 का ऑर्डर कितना था? 6। कर्नल में कितने एलिमेंट लिए हमने? 3। तो इधर ऑर्डर 2 का सब ग्रुप बनेगा इमेज। ठीक है। तो ऑर्डर 2 का सब ग्रुप कैसे बनेगा? यहाँ एक आइडेंटिटी एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का। तो ये पैकेट कहाँ चला जाएगा? 2 पे चला जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ? देखो ये टूट गया, तीन तीन एलिमेंट के पैकेट में टूट गया। और इमेज कौन आई? मतलब f(S3) क्या आई अब? आई 1 2। इस मैपिंग में एक इमेज क्या आई थी? f(S3) बराबर केवल आइडेंटिटी दर, ये 1 ही है, ये मतलब 1 तो ऑर्डर है आइडेंटिटी। तो ये दो मैपिंग पॉसिबल हुई। कितनी मैपिंग पॉसिबल हुई? दो होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल हुई S3 से Z6 पे। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे पता करना। चलो उतार दिया भाई। तुम कह रहे कि समझ में तो आया, पर एक एग्जांपल और मिल जाता तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। चलो उतार लिया, फिर चलते हैं आगे। अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है, एक एग्जांपल ले लिया हमने A4 से Z6 पे, कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म खींच सकते हैं? देखो A4 में क्या होता है? 12 एलिमेंट होते हैं। ऑर्डर एक का एक एलिमेंट होता है। ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट होते हैं A4 में? 3। और ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट होते हैं A4 में? 8 एलिमेंट होते हैं। ठीक है। Z6 का तो पता ही है। तो हम क्या कर सकते हैं? पहले हम, अब नॉर्मल सब ग्रुप कौन होता है? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A4 क्या होता है? K4 होता है। कल देखा था, मतलब एक ही प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऑर्डर 4 का, वो ये बनेगा। बाकी तो खुद A4 भी है और क्या आइडेंटिटी भी है। तीन नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे? देखो हमने क्या करा, पहले A4 को लिखा। ये एलिमेंट नहीं उनके ऑर्डर लिख रहा मैं, 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3। इधर में क्या लिखा? Z6 का लिखा। 1 2 3 3 6 6। देखो हम कर्नल में क्या ले सकते हैं? पहले हमने कर्नल में ले लिया K4, मतलब ये चार एलिमेंट कहाँ जा रहे? आइडेंटिटी पे जा रहे इधर। ठीक है। तो ये जो बाकी एलिमेंट बचे ये भी अपना चार चार का पैकेट बना लेंगे। सही बात है। अब देखो इमेज का ऑर्डर कितना आएगा? इमेज का ऑर्डर कितना आएगा? इमेज का इधर कितना? कर्नल में कितने एलिमेंट लिए हमने? 4। तो इधर इमेज का ऑर्डर कितना आएगा? 3। इधर ऑर्डर 3 का सब ग्रुप कैसे बनेगा? एक आइडेंटिटी और दो एलिमेंट ऑर्डर 3 के। तो यू पैकेट का आ जाएगा या तो इस 3 पे या इस 3 पे, और यू पैकेट का आ जाएगा इस 3 पे। ठीक है। तो कितनी चॉइस इस पैकेट के लिए? कितनी चॉइस? या तो इस 3 पे भेजो या इस 3 पे भेजो। तो क्या करा, कोई से एक पे भेज दो। तो इस पैकेट के लिए कितनी चॉइस? 2। और इस पैकेट के लिए कितनी चॉइस? 1। ठीक। तो कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी? 2 होमोमॉर्फिज्म होगी। सही बात है। एक होमोमॉर्फिज्म हम कैसे खींच सकते हैं कि कर्नल एफ किसके बराबर ले ले? हम A4 के ही ले ले, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट की आइडेंटिटी पे चले जाए। तो एक होमोमॉर्फिज्म वो होगी। इससे अलग भी है, अगर हम कर्नल एफ बराबर क्या ले ले? आइडेंटिटी। तो 1 1 तो हो नहीं सकती क्योंकि इधर 12 एलिमेंट, इधर 6 एलिमेंट। तो इस तरह से तुमसे होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी आ गई भाई। ठीक है। बहुत अच्छे से। तो अब तुम इस लेक्चर को यहीं छोड़ दो, कल मैं इसे तुम्हें पूरा कराऊंगा इस लेक्चर को। मुझे इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने हैं, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आता है, या मैं क्या करूंगा, इसकी तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है भाई। इस लेक्चर की होमोमॉर्फिज्म वाले की मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजूंगा। एक तो अभी भेज रहा है इसकी जो पढ़ाया, एक अलग से भेजूंगा। तुम्हारे ये बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो।